देखो रूल 13 में बताए थे कि ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो जब वेरिएबल होता है तो अब इसी के नीचे लिखेंगे या 14 लिखा देते अलग से। तो इसमें बताया था कि वेरिएबल अगर होगा, ठीक, तो जब वेरिएबल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा कोई भी एलिमेंट का, अगर मिनिमम का बात किया जाए, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बात किया जाए? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, वो ग्रुप नंबर -8 होता है। माइनस क्या होता है? 8। ये अच्छा, मिनिमम भी दो तरह का होता है, ध्यान रखना। मिनिमम भी क्या होता है? दो तरह का। अभी याद कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। ये किसके लिए बताया? वेरिएबल वेरिएबल। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फॉर मेटल और फॉर क्या? नॉन मेटल। मेटल के लिए जो होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो होगा ग्रुप नंबर -2। ग्रुप नंबर माइनस क्या? और नॉन मेटल के लिए जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम वाला वो होगा ग्रुप नंबर -8। तो जनरली ज्यादा यही यूज होगा क्योंकि नॉन मेटल का ही ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। मेटल का जनरली फिक्स होता है। अगर मेटल का पूछ दे कि मिनिमम बताओ तो ग्रुप नंबर निकाल लो और जितना ग्रुप नंबर निकलेगा उसको -2 कर देना। लेकिन जनरली नॉन मेटल ही मिलता है। अच्छा, मेटल कैसे पहचानते हैं? ये 9, 10 में बताया गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 है तो मेटल, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा है तो जनरली उसको कौन सी में काउंट करते हैं? नॉन मेटल में। अब ध्यान से सुनना, पहले ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैक्सिमम का बात किया जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है तो दोनों मेटल हो चाहे नॉन मेटल, वो डायरेक्ट ग्रुप नंबर के बराबर होता है। और कौन चीज में होता है? ठीक, ये आपको याद रखना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर बोला जाए तो मेटल के लिए ग्रुप नंबर -2 और नॉन मेटल के लिए बोला जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप नंबर माइनस कितना करोगे? 1। और पहचानने का तरीका बताया था कि 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मेटल, 3 से ज्यादा तो नॉन मेटल। मैक्सिमम मेटल हो चाहे नॉन मेटल, सबके लिए ग्रुप नंबर के बराबर होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए, ध्यान से समझना। अगर सपोज करो, अच्छा एक चीज और बताते हैं, देखो मान लो किसी का मिनिमम है और किसी का मैक्सिमम, तो मिनिमम से लेके कहां तक? मैक्सिमम तक। तब मिनिमम से चलना शुरू करेगा तब मैक्सिमम तक, तब मिनिमम, और लास्ट वाला मैक्सिमम, तब बीच वाला मॉडरेट। ये दोनों के बीच वाला जो आएगा ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या कहलाएगा? मॉडरेट कहलाएगा। तो ध्यान से सुनना पहले, नोट पॉइंट में अगर मान लो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम अगर बताया जा रहा है, दे रहे हैं, तो समझ लेना कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगर मिनिमम के बराबर हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मान लो कि मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ एलिमेंट का, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से समझना,
देखो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल वाले का बात किया जा रहा है। तो वेरिएबल वाले का मिनिमम जो होता है, मेटल के लिए ग्रुप नंबर -2 कर देना, और नॉन मेटल के लिए ग्रुप नंबर -8। मैक्सिमम तो दोनों के लिए सेम, ग्रुप नंबर के बराबर, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए। अब ध्यान से सुनो, पहले मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आ जाए एलिमेंट का, कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो HNO3 है, इसमें मान लो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले और नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का है, तो वेरिएबल नहीं। तो अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो कि मिनिमम आ गया, तो ये पूरा कंपाउंड जो होगा एक्ट करेगा किसके जैसा? एडिशन। और अगर मान लो मैक्सिमम आ जाता है, तो समझ जाना कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा है। देखो, हम बता रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर जिसका वेरिएबल होता है, जिसका क्या होता है? वेरिएबल। तो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा मेटल के लिए अलग होता है और नॉन मेटल के लिए अलग। मेटल के लिए जो होता है ग्रुप नंबर -2, मिनिमम अगर पूछ दिया तो। मेटल का अगर पूछ दे कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो ग्रुप नंबर माइनस क्या करोगे? 2। नॉन मेटल के लिए पूछ दे तो ग्रुप नंबर माइनस क्या करोगे? 8। मैक्सिमम तो मेटल हो चाहे नॉन मेटल, उसके लिए प्लस ग्रुप नंबर के बराबर। बात रहा है ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर हो जाए, जैसे मान लो हम बता रहे थे कि तुम लोग को कि HNO3 मान लो, इसमें जो नाइट्रोजन है, अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम आ जाए, मिनिमम कैसे पता करेंगे? ग्रुप नंबर -8, नॉन मेटल है। तो अगर मिनिमम आ जाए तो समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है HNO3 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैक्सिमम आ जाए तो अच्छा, मैक्सिमम कैसे पता चलेगा? अगर मान लो नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का है, इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो 5 आ गया, तो 5 आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ये। ग्रुप नंबर 5 है, तो मिनिमम होने के लिए से क्या होना चाहिए? ग्रुप नंबर -8, तो 5 - 8 कितना होगा? -3। तो अगर इसमें -3 आ जाए तो मिनिमम हो गया। क्या हो जाएगा? मिनिमम। अब समझना पड़ेगा का मिनिमम और मैक्सिमम कैसे समझेंगे? तो तुमको दो चीज याद रखना होगा। ग्रुप नंबर के बराबर आया तो समझ जाएंगे कि, अब ग्रुप नंबर से -8 कर दिए, वो जो घटाने के बाद आएगा वो मिनिमम, अगर उसका बराबर होगा तो समझ जाएंगे। तो देखो, अगर मॉडरेट होता है, मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। अच्छा, इंटरमीडिएट क्या किसको बोलेंगे? तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला। तो उस केस में मतलब करने का हुआ कि ना मिनिमम हुआ ना मैक्सिमम, उसके अलावा अगर रहा तो वो कंपाउंड जो जिस कंपाउंड में उसका रहेगा ये मॉडरेट वाला, वो कंपाउंड दोनों के जैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे लिख देते हैं, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड क्या? रिड्यूसिंग। लिखो जल्दी। हो गया? देखो
समझना। देखो जैसे एग्जांपल बताते हैं, दिख रहा है ये एग्जांपल देखो। मान लो कि तुमको बोला कि NO2 तो भाई NO2 का बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो तुम सोचो जरा सा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बताए थे कि -2 होता, रूल अगर याद है तब बनेगा। तो ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ने के बाद इसका कितना आना चाहिए, पूरा का पूरा 0, क्योंकि चार्ज के बराबर। तो देख लो ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो इसका नाइट्रोजन का नहीं मालूम क्योंकि वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल होता है तो इसका क्या मान लोगे, x। ऐसे रूल तो ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन तो 2 इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और टोटल जोड़ेंगे तो इस पे जो चार्ज है, रूल बताए थे 13 रूल कि चार्ज के बराबर तो 0। अब बताओ इसका नाइट्रोजन का नाम मालूम तो x मान ले, प्लस 2 इनटू कितना -2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +4। अब तुम सोचो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ये पहले बताओ कि ग्रुप नंबर जो है ऑफ नाइट्रोजन 6 5, ग्रुप नंबर जो है इसका क्या है, 5वां, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो तुम सोचो जरा सा कि इसका ग्रुप नंबर 5 है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा +5 ग्रुप नंबर के बराबर। अच्छा मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, 8 ग्रुप नंबर -8 की 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर कितना 5 -8 कितना है, -3 आएगा। तो ये बताओ क्या ये मैक्सिमम है, क्या ये मिनिमम है, इसका मतलब ये दोनों के अलावे, दोनों के अलावे है। इसका मतलब ये जो है मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। मिनिमम मैक्सिमम को छोड़कर अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो मॉडरेट। और जिसमें मॉडरेट आ गया वो कंपाउंड जो होगा एक्ट एज, बताओ भाई, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा तुमसे पूछ दे क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वैरी करेगा, तब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, तब मिनिमम कितना था -3, मैक्सिमम कितना, +5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ऐसे लिख देते हैं, हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन वेरिएबल होगा -3 से लेकर कहां तक, भाई मिनिमम 2 मैक्सिमम। तो -3 2 +5 का मतलब समझा कि -2 बढ़ता जा रहा है, -1 0 +1 +2 +3 +4 प्लस क्या 5। अच्छा ये वाला जो था ये क्या था, मिनिमम, +5 मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो आएगा अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन का तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ध्यान देना। और ये पूरा का पूरा जो है ये क्या कहलाएगा, मॉडरेट। इस केस में वो कैसा एक्ट करेगा बताओ भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में कैसा एक्ट करेगा, और इस केस में कैसा एक्ट करेगा, दोनों की तरह ऑक्सीडाइजिंग एंड क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहचानने के लिए तो सीखे। जैसे देखो तुमको पूछ दिया, बताओ भाई O2 इज एक्ट एज, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो भाई अकेले है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, बहुत आसान। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इसका, अकेले है, 2 एटम एक ही जैसा जुड़ा रहे, 10 एटम जुड़ा रहे, 15 एटम जुड़ा रहे, उसका हर हाल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, छठा। तो इसका सोचो, देखो बताते हैं, ग्रुप नंबर जो है ऑक्सीजन का वो है 6। इसका मतलब हुआ
कि ये ऑक्सीजन का अगर तुमसे पूछ दे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोलो तो भाई +6 आ गया। मिनिमम अगर बोल दे तो तुम पहले पहचानो कि मेटल होता है कि नॉन मेटल, तो 6 3 से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल, तो जब नॉन मेटल है तो 6 - 8 ग्रुप नंबर -8 तो -2। अब बताओ क्या ये 0 जो है मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, तो ये मॉडरेट हुआ। मॉडरेट हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, सपोज करो कि H2S at H, चलो इतने आंसर डायरेक्ट लिख लो। तो अच्छा एक बात बताओ, इतना x मान के जो तुम बनाओगे तो टाइम लगेगा। एक तरीका देखो, चलो सल्फर का वेरिएबल होता है तो जिसका इसी का जो निकालना है तो पहले ही बताओ हाइड्रोजन का एक का कितना होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? अच्छा दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 0, तो ये -2 हुआ होगा। ऐसे सोल्व करके देख लो, माने अपने मेथड से निकालना, दिमाग से इसका +2 और टोटल ध्यान रखना कि जोड़ना है 0 आना है। तो भाई अच्छा मान लो पहले से -2 पूरे कंपाउंड पे रहता तो जोड़कर -2 आना चाहिए, तो उसी हिसाब से करते। तो यहाँ पे देखो 2 × +1 प्लस सल्फर का x 0, तो x = +2 -2 नहीं हो जाएगा। आई -2 जो आया, अब बताओ सल्फर छठा ग्रुप का तो मिनिमम आया कि नहीं आया बताओ? छठा ग्रुप वाले का मिनिमम यही ना आएगा है, तो मिनिमम आ गया। अब जब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो ये एक्ट एज क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पहचान लोगे ना। जैसे देखो और भी SO2 बताओ भाई, तो ऑक्सीजन का एक का कितना होता है? -2 की +2? -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ? -4। अच्छा दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? तो ये -4, तो ये कितना? 4 +4 साइन के साथ बोलो, ये 4 आ गया। अब बताओ सल्फर का ग्रुप का एलिमेंट है छठा, तो ना 6 आया तो लेना है, पर मैक्सिमम नहीं आया। अच्छा मिनिमम कितना आना चाहिए था इसका? -2, तब ये है तो -2 भी नहीं, अब मैक्सिमम भी नहीं है, तो ना मिनिमम है ना मैक्सिमम, मॉडरेट। मतलब क्या हो गया बताओ? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्या? तो ऐसा क्वेश्चन आता है और चॉइस में दिया रहेगा ऐसे। चलो लिखो फटाक से, जल्दी से लिखो। देखो हो गया, और बहुत कंपाउंड है, कुछ क्वेश्चन और भी बनाओ पहले देखो। हाँ लेकिन ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा ना, कि जनरली उसी का पूछेगा जिसमें कि कम से कम एक एटम ऐसा रहेगा जिसका वेरिएबल रहेगा, तब ना मैक्सिमम हो सकता है, ना तो मिनिमम ना तो मॉडरेट। और जिसका फिक्स्ड है तो उसका फिक्स्ड है तो भाई फिर कैसे? वो तो फिक्स्ड है, उसका ऑक्सीडाइज चेंज करेगा ही नहीं, चेंज करता है तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा व्यवहार हो सकता है, या क्या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। समझना पहले। देखो बहुत सारा है, जैसे मान लो बोला HNO3 बताओ। अच्छा तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। तो देखो वेरिएबल कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा वेरिएबल तो ऑक्सीजन -2 जनरली बता चुके थे। अच्छा ऐसा सोचो कि जिसका वेरिएबल है उसके लिए हम स्पेशल केस नहीं बताए कि भाई इसका -2 होगा कि -1, लेकिन ऑक्सीजन का तो बताया था कि -2, तो ये जो होगा -2 तो 3 दूना 6। याद रखना तुम इसका जानता ना +1 होता है, अब इसका कितना होना चाहिए? 5 1 6 में से 6 जोड़ेंगे तो 0 माइनस में। अगर ना पता चले तो इसका +1 इसका x 3 × -2 = 0, x का वैल्यू निकालो +9।
आएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना जरूरी है, नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का मैक्सिमम के बराबर है कि नहीं? ये जो 5 आया ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आया कि नहीं आया? इसलिए ये कंपाउंड पूरा का पूरा जो है कैसा एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइज हो गया। N2O एक ऑक्सीजन का -2। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑक्सीजन का कितना आया? कितना आया नहीं होता ये कितना? -2। तो नाइट्रोजन का +2 होना चाहिए। तो 2 नाइट्रोजन के लिए ना +2 हुआ, एक नाइट्रोजन के लिए कितना? +1। या अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करो, नाइट्रोजन का निकालना है तो एक नाइट्रोजन का x मानो तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 2x। अब प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू कितना? 0। x का वैल्यू निकालो +1। अब बताओ नाइट्रोजन 5वां ग्रुप का क्या 5 आया? मैक्सिमम नहीं आया। अच्छा 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। वो भी नहीं आया, मॉडरेट है। मॉडरेट जब है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। अब पहचान लोगे क्या होगा कि नहीं? जैसे SO3 देखो, अभी SO2 बताए थे, SO3 3 दूना 6, तो इसका कितना होना चाहिए? +6। बताओ सल्फर 6ठा ग्रुप का है, मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग। जबकि वो देखो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों, क्योंकि +4 आया था। कर लोगे, पता कर लोगे इस तरह से। अच्छा ऐसा पूछा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं अपना लोग? ऑक्सीडेंट। ऐसे चॉइस में रहेगा ऑक्सीडेंट, एक्ट है ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, बोथ, तो वही चीज हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को ही। हाँ अब सुनो, पहले ध्यान से सुनना। कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जिसमें ऐसे सोचो, एक होता है H2S2O8 होता है, 8 है। अब तुमसे बोला ना कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, टोटल को जोड़ कर कितना? 0। चलो करते हैं, चलो 2 × +1 करें, प्लस 2x मान ले, 3 का 3x मान दो, -16। 8 प्लस कर दे, 8 × -2 इज इक्वल टू कितना? 0। अच्छा x बराबर कितना आएगा बोलो? देख लो ना, 8 दूना बहुत तेजी से, 8 दूना 16, और 16 ई प्लस में 2, तो 16 में से 2 या 14, उधर जाएगा तो +14, 2 गुना में उधर जाएगा डिवाइड होगा तो +7 आएगा। कितना आएगा? +7। तो अगर मान लो कि ये चॉइस दिया हुआ रहा +7, दूसरा रहा +6, तीसरा रहा +4, चौथा रहा +1, आंसर क्या हो गया? बोलो +7 नहीं, +6 हुआ। अब ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनो। हम तुम लोग को लिखाए थे कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो सल्फर कैमा ग्रुप का एलिमेंट, तो 6 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? आंसर क्या आ रहा है? +7। इसका मतलब पक्का ही जरूर गलत है, समझा? कभी भी कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ग्रुप नंबर से कभी भी ज्यादा नहीं होता। ये रूल बता चुके हैं, रूल 14 नंबर में लिखाए थे ऑक्सीडेशन, ये नोट पॉइंट में लिखाए थे 14 का पहले वाला में, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो ग्रुप नंबर का बराबर होता है, मैक्सिमम होगी। आया कितना? तो सुन लो पहला चीज, ये क्यों गलत हुआ ये तो जस्ट समझ में आया, क्योंकि ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होता है, समझ में आया बात? और ये ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है, +6 से क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो इस केस में भाई हमको कैसे पता चलेगा कि तब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है उसमें? समझ में आ रहा है क्या बोले? तो ये ध्यान रखना कि अगर दुनिया का कोई एलिमेंट हो, अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाता, आंसर ग्रुप नंबर के बराबर मानना, बनाने की जरूरत ही नहीं। अब हम प्रूव करेंगे कि ग्रुप नंबर के बराबर आता है, देखो इसमें आएगा, लेकिन वहां टाइम नहीं,
डायरेक्ट ग्रुप नंबर से ज्यादा अगर आ गया ग्रुप नंबर आंसर। बराबर। अगर मान लो कि जैसे नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 होता है और आंसर बनाए इस तरह से सोल्व किए तो 6 आ गया, तो 5 ही होगा। तो आंसर क्या बोले? +5। +5 बोलेंगे फ्रेंड्स। अब बात रहा कि ये +7 आ गया तो हमको तो पता है कि ग्रुप नंबर के बराबर मानेंगे, लेकिन कैसे बन जाता होगा तो सुनो, पहले सुना ध्यान से, नोट पॉइंट। जब ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो ग्रुप नंबर के बराबर मारेंगे। तो पहले नोट पॉइंट में लिखेंगे कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ एटम इज calculated greater than क्या? greater than group number, then in this case it's oxidation number of element is equal to क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर है? याद है? तो ये पहला चीज याद रखना। अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर एटम का कैलकुलेट किए वो ग्रेटर हो गया ग्रुप नंबर से तो ग्रुप नंबर को बराबर मानेंगे। और दूसरी बात, अगर ज्यादा आया, अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन इसमें कितना है टोटल? अच्छा टोटल ऑक्सीजन का कितना बैठा है हम लोग? हर एक ऑक्सीजन का -2, तो 8 का -16, इसका हर एक ऑक्सीजन का -2 -2 -2 -2 -2 -2 बैठा है होंगे 8 बार मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन -2 -2 -2 ले लेंगे। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो पक्का है कि उसमें जो ऑक्सीजन है टोटल का टोटल ये ऑक्साइड फॉर्म में नहीं हो सकता है। ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में ना -2 होता है। हम जो ये -2 बैठा दिए इसका मतलब कि ऑक्साइड वाला बैठा दिए। तो ये ध्यान रखना है कि देखो पहले तो समझो कि ग्रुप नंबर ज्यादा है तो आंसर ग्रुप नंबर। एग्जाम में कैसे आया नहीं आया वो तो पूछने नहीं दे रहा, गोला भरना रहता है, गोला भरो आंसर लाओ। लेकिन ये कैसे हुआ होगा भाई ग्रुप नंबर के बराबर? तो अब वो रीजन जानते हैं तो सुनना पड़ेगा। अगर ग्रुप एक चीज और कभी कभी ऐसा भी आता है, चार को कंपाउंड दे देगा, बोलेगा बताओ कौन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो है ग्रुप नंबर के बराबर आएगा। तो हो सके ज्यादा आ गया तो ग्रुप नंबर के बराबर आएगा, या सोल्व किए तो उतने आ गया 6 आ जाता तो आंसर वो भी हो जाता। दूसरी बात कि अगर ग्रुप नंबर ज्यादा आ रहा ग्रुप नंबर से, तो उस केस में क्या होगा कि पक्का की जो ऑक्सीजन है टोटल, कोई जरूरी नहीं कि टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -2, इसका कुछ ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में होगा और कुछ पर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे दूसरा केस कि जब ज्यादा आ जाए, तो पहले था ये तो आंसर मारने का तरीका बताया, ट्रिक है कि तुरंत मारो। लेकिन जब लिख देते हैं कि व्हेन, दिख रहा है व्हेन calculated oxidation number is greater than then this case is peroxide. Oxygen. Then this case is peroxide oxygen. Then in this case, in लगा देना, in this case peroxide oxygen present. peroxide oxygen बड़ा सीधा चलो, ज्यादा आया इसका मतलब peroxide हो जाए। ठीक, ग्रुप नंबर बराबर आ गया तो कोई टेंशन नहीं, कम आ गया तो कोई टेंशन नहीं, ज्यादा आएगा तब peroxide, ज्यादा आएगा तो समझेंगे कि peroxide है।
मिटा दो इसको, लिखो जल्दी लिखो इसको। देखो तो हम क्या बताएं तुम लोग को, समझना पड़ेगा कि भाई अगर ज्यादा आगे ग्रुप नंबर से तो आंसर ग्रुप नंबर के बराबर मान दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आता किसके कारण है, तो पेरोक्साइड ऑक्सीजन के कारण या पेरोक्साइड बॉन्ड के कारण। ठीक, पेरोक्साइड ऑक्सीजन है तो उसके बीच तो बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, तो उसके बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन कहेगा कि इन विच of the following compounds peroxide bond present। ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुम कैसे समझो कि पेरोक्साइड बॉन्ड है, सीधा ग्रुप नंबर से ज्यादा है तो पक्का है कि पेरोक्साइड होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, देखेंगे कि जिसमें जिसमें ग्रुप नंबर से ज्यादा आया तो समझ जाना कि उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। तो चॉइस में जैसे दिया रहेगा, ये मोर देन वन चॉइस वाला भी है, हो सकता है सिंगल चॉइस वाला भी, H2S2O8, दूसरा है H2S2O7, तीसरा चॉइस है HNO4, चौथा चॉइस है H2SO5। हाँ एक चीज और, एक से अधिक ऑक्सीजन रहेगा तभी ना कुछ ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, कुछ ऑक्सीजन क्या रहेगा, पेरोक्साइड के फॉर्म। चलो ठीक है, निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वेरिएबल वाला कहीं ना चेक करेंगे कि मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। मैक्सिमम से ज्यादा आ गया मैंने ग्रुप नंबर से ज्यादा आ गया तो पेरोक्साइड पक्का रहेगा, एकदम हर हाल में रहेगा। चेक करो, एक ऑक्सीजन पर -2, 8 गुना 16। ऐसे जनरल से निकालना, ये जनरल में निकाले थे जैसे सिखाए थे ना, तो -16, इसका +2, तो इसका +14, तो 2 के लिए +14, एक के लिए कितना, देखो ना 2 के लिए ना, तो एक के लिए 7 आया कि नहीं। अच्छा इसमें निकाल कर देखो तो 7 गुना 14 -14, ठीक +2। जिसका जानता है ना, देखो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो जिसका तुम जान रहा हो उसका पहले वैल्यू पुट करो, जिसका नहीं जानता उसको तो बाद में कैलकुलेट करो। अब तीनों को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए, तो ये +12 भाई -14 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़कर +12 आ रहा होगा, +12 प्लस कितना 6, ये बताओ 4 दूना 8 +1 +7 0 लाने के लिए। चलो ये बताओ, अब बार बार x मान के थोड़ा बनाएंगे, नहीं जिसको नहीं पता चल रहा है इसको x मान के बनाओ, देखो आ जाएगा इसका वैल्यू। ये 5 दूना 10, ये बताओ +2, ये बताओ +8। बताओ सल्फर का ग्रुप नंबर कितना था, 6 से ज्यादा आया, इसका मतलब इसमें पक्का पेरोक्साइड है। चलो इसमें ठीक है, सल्फर का ग्रुप नंबर कितना था, 6 आया कितना, मैक्सिमम +6, इसमें ज्यादा तो नहीं आया, इसमें पेरोक्साइड है। बस अब नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना था, 5 आया कितना, ज्यादा आया तो क्या आ जाएगा, पेरोक्साइड होगा। बताओ सल्फर का होता है कितना, याद है, हाँ बोलो सर, ये तीनों हो गया कि तीनों में पेरोक्साइड बॉन्ड है। अच्छा मान लो कि H2SO5 में बोलता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो +8 बोलते हैं कि +6 बोलते हैं, +6, क्योंकि ग्रुप नंबर से ज्यादा। देखो ये तो पहचानने के लिए बोला कि किसमें पेरोक्साइड है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, इसमें बताइए +6, इसमें बताइए नाइट्रोजन का, तो +5 बोलते कि नहीं बोलते। तो ऐसे पेरोक्साइड बॉन्ड भी पहचानने के लिए सीख गए, है ना, और आंसर भी जान गए कि मैक्सिमम से ज्यादा आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि उसका ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ठीक, एक चीज और जान लो कि ये जो H2S2O8 है, इसका नाम जो है मार्शल एसिड है, ध्यान रखना। H2S2O8 को मार्शल एसिड बोलते हैं,
और H2SO5 को अपना लोग बोलते हैं कैरो एसिड। ठीक, इस समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? कि जिसमें मैक्सिमम से ज्यादा आ गया समझ जाएंगे कि पेरोक्साइड बॉन्ड है, मतलब पेरोक्साइड ऑक्सीजन भी होगा। अच्छा, एक पेरोक्साइड बॉन्ड ये हुआ, तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए कई ऑक्सीजन चाहिए? दो। अगर किसी कंपाउंड में हम बोल दिए कि 4 पेरोक्साइड बॉन्ड है, मतलब 8, तो 8 ऑक्सीजन ऐसा होगा जो पेरोक्साइड होगा। ठीक, देखो इधर हो गया लिखा हुआ, देखो समझना है बात को। अब हम लोग कुछ कंपाउंड का हम लास्ट में होमवर्क दे देंगे, ठीक है? कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लाओ क्वेश्चन में। स्केच बदल दो यार, और स्केच चलो देखो समझना है। एक चीज और बताते हैं, ध्यान से सुनना। बहुत सारा लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको शॉर्ट में बार बार लिखने के लिए सिखाया था। इसको क्या लिखेंगे? तो बहुत सारा लोग क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता है, जबकि दोनों में डिफरेंस है। समझा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। आईआईटी में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, किसी में कह दिया कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आईआईटी पूछ सकता है। तो बहुत 90% आदमी यही बता देता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, कि ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, देखो इधर समझना पहले। हाँ, सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी होता है। तो देखो कब सेम होता है, कब डिफरेंट होता है, समझना पहले। तो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही साथ पढ़ लें। अच्छा, अपना लोग ऑक्सीडेशन स्टेट तो नंबर तो पढ़ चुके, बहुत सारा रूल बताए इसका, ध्यान से सुनना। इसमें ध्यान रखना, अगर मान लो देखो जैसे ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ठीक? हाँ, ध्यान से सुनना। HNO4 जो भी हो, HNO3 जो भी है, तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का अगर तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला तो +5 आया भाई, +7 थोड़ा बोलेंगे, +5 आया। ये बताओ, ये जो +5 लाए अपना लोग, तो ये हमको बताओ क्या किसी एक एटम का लाए नाइट्रोजन का, कि 10 एटम 5 एटम नाइट्रोजन का लाए? एक एटम का। तो इस केस में अगर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला और वो अकेले है, मतलब एक ही है संख्या में मॉलिक्यूल में, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाएगा। ठीक से समझना, बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। अगर सिंगल एटम है किसी कंपाउंड में, जिस एटम का तुमको निकालने बोला वो एटम की संख्या सिंगल है, तब उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होता है। समझा? आया समझ में? लेकिन यहीं पे नाइट्रोजन रहता, जैसे देखो ना, सल्फर 2 हो सके दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो, तो एक सल्फर का जो अपना होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जब एक ही एटम है तो उस केस में दोनों सेम करना है, लेकिन एक से अधिक एटम है
तो उसमें सिंगल सिंगल एटम का कहलाता ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पूरे का एवरेज निकालते हैं तो वो कहलाता ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता होगा। समझना पहले मेरा बात, देखो ध्यान से सुनो, देखो ये ध्यान रखना कि वेन, ठीक, when in compound या ऐसे नहीं तो लिखो इसको, लिखते हैं इसको एक if, ऐसे लिखो, if a compound having only one atom of, सुनो, of unknown oxidation number, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर। देन देखो हम क्या बोले कि अगर केवल एक ही एटम माने उसमें है जिसका कि निकालना है, अननोन ऑक्सीडेशन, अननोन का मतलब जिसका मालूम नहीं, तो वो एक ही एटम है, तब उस केस में देन इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आर सेम। और क्या सेम, जैसे एग्जाम्पल HNO3, तो ये HNO3 में नाइट्रोजन का +5 है नहीं, 3 दूना 6 +1, 3 दूना 6 प्लस क्या, तो +5, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +5, इसी को हम लोग और ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे क्योंकि नाइट्रोजन इसमें एक ही है, ठीक। लेकिन अगर एक से अधिक रहा, if compound, बोलना कहां तक दिखता है, जो compound having more than one atoms, more than one atoms of more than one same atom, more than one same atom of क्या बताओ, unknown oxidation number, then oxidation number and oxidation, then oxidation number of individual समझता है, एक का दिख रहा है ना, individual atom is called oxidation state, ठीक। समझना, मेरा बात पहले समझो, फिर से समझो। एक एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल दिया, तो वही चीज हुआ, ठीक, समझ में आ रहा। लेकिन एक से अधिक एटम सेम एटम, जैसे नाइट्रोजन ही है चाहे ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 पर, तो तीनों का अलग अलग जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर ना करके ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, तो इन बीच लिख देना, कर लो जल्दी से लिख लेना ना, वीडियो से मिटा दे, टाइम थोड़ा ना जाना कितना रोके, इधर मिटा यहाँ से सुनो पहले मेरा, जैसे क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन IIT में आया कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3CN,
ठीक, समझना मेरा मेरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन क्या CH3CN। तो ध्यान से सुनो पहले मेरा बात। पता है इसमें कार्बन कितना है? 2। तो कार्बन का निकालना है तो 2x कर दिए, 2 कार्बन है। करोगे ना 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या भाई, जो जनरल बनाते हैं प्लस। अब बताओ हाइड्रोजन का प्लस, बोलो हाइड्रोजन का प्लस 3 इंटू प्लस 1 करें, प्लस 9 बोलो नाइट्रोजन का कितना कर दोगे ये पहले बताओ। अब बताओ, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा यहाँ पे कैसे निकालेगा, बताओ जल्दी से। तो सुनो, यहाँ पे साइनाइड ना हो गया, CN क्या है? साइनाइड। तो ध्यान से सुनना पहले मेरे बात। आपको कहा कार्बन का, अच्छा ऐसा लगा दे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन, तब बेहतर होगा। क्वेश्चन है चेंज कर दो, क्वेश्चन गलत लिख दिए थे, क्वेश्चन गलत था भाई। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन CH3CN। तो सुनो पहले, ईच कार्बन बोल दिया, कार्बन इसमें है कितना? 2। इसका प्रत्येक कार्बन का पूछा, हर एक कार्बन का। तो ये रियल में जब हर एक कार्बन का पूछा तो रियल में तो तुमको ऑक्सीडेशन स्टेज पूछ दिया। अभी ना बोले कि कंपाउंड हैविंग मोर देन वन सेम एटम ऑफ अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका नाम क्या पूछा है? ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन लिख दिया है ऑक्सीडेशन नंबर। तो पूछा है कुछ ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन रियल में क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, तो इसका बिना अगर एक एक का पूछेगा तो बिना स्ट्रक्चर लिखे संभव नहीं है, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तब तो बाबू उसका स्ट्रक्चर आपको करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो CH3 को 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा और ये ट्रिपल बॉन्ड। बोलो ऐसा समझ। आप बताओ ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? बोलो है? तो इसके लिए -1 आएगा, इसके लिए -1 आएगा, इसके लिए -1 आएगा। अच्छा ये बताओ कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इधर जाएगा? क्यों उधर जाएगा भाई? कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, एक तो रीजन है। रीजन देखो, जब सेम एटम के बीच अगर पूछ लिया जाए और दोनों एटम डिफरेंट है, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब पक्का है कि डिफरेंट होगा। तो अगर डिफरेंट है तो पता कैसे चलेगा कि डिफरेंट है? तो हाइब्रिडाइजेशन से। तो याद करो 1 2 3 4 बॉन्ड गिन के बनाते थे ऑर्गेनिक में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, बोलो 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 1 2 1 2 sp हो गया। अब बताओ इसमें s का परसेंटेज 50 बता चुके थे ऑर्गेनिक में, इसका s का परसेंटेज 25, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचेगा, तो इधर जब खींचेगा ध्यान से सुनना, तो इस पे कितना आएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -1, जो खींचता है उसको माइनस आता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ इससे ही खींचा तो इस पे +1 आएगा। तो अब बताओ इस पे पूरा चार्ज कितना आया टोटल? तो देखो -1 +1 एक कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना आया बेटा? -2, माइनस कितना आया? 2। कैसे समझना है? देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा -1, हाइड्रोजन से खींचा -1, हाइड्रोजन से खींचा -1, लेकिन इससे ये खींच लिया तो इस खींचा तो इसके कारण इस पे प्लस चार्ज आया। टोटल चार्ज पूछेगा तो टोटल को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो एक एक कैंसिल हो गया तो -1 -2, ऐसे भी सोच सकता है। अब इस पे बताओ इस कार्बन पे तो नाइट्रोजन नहीं खींच रहा होगा इन तीनों बॉन्ड से, हैं? तब +3 इस पे आएगा कि नहीं इसके कारण? बोलो तो टोटल चार्ज इसका कितना? +3 -1 मतलब प्लस कितना? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन एटम -2 भी और +2 भी। और ये ऑक्सीडेशन नंबर ना कहला के ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर कहिएगा तो थोड़ा उतना सही नहीं है।
उद्धृत बनाने में ऑक्सीडेशन नंबर दे देगा 80, लेकिन रियल में ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया पक्का है कि अलग अलग एटम का पूछ रहा है, एक ही जैसा एटम का अलग अलग कंडीशन। आया समझ में? तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर है कि नहीं? अकेले है तो उसी ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, लेकिन अगर बहुत सारा एटम है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो ना, इसका -2 आया, इसका क्या है? तो ये जो अलग अलग अपना अपना आया वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहलाएगा। इसलिए इसको काट दिए। इस केस में इसको ऑक्सीडेशन स्टेट, रियल में वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछा है क्वेश्चन में, इसका मतलब। अच्छा, डिफरेंट कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। अच्छा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, इसका भी sp3, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ना इधर जाता ना इधर जाता। समझे? लिखिए इसको जल्दी से, लिखो जल्दी से। हो गई? तो देखो, समझना पहले ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। बस थोड़ा सा और है, देखो देखो अच्छा, कुछ देर पहले अभी हम बता रहे थे, कुछ देर पहले, कि पर ऑक्साइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है कंपाउंड में। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जैसे आर ऑक्साइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ कि उसमें से 4 ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, 4 जो बच गया वो हो सके वो -2 वाला। समझ में आ रहा? तो अब हम लोग पर ऑक्साइड पता करेंगे कि पर ऑक्साइड कैसे पता होगा। इंडिविजुअल समझ में आया ना कि इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब हम लोग लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज, या लिंकेज को क्या बोलते हैं ध्यान देना। अच्छा, ई कैसे समझेंगे कि उसमें पर ऑक्साइड है? ये तो जानता, मैक्सिमम से ज्यादा आ गया तो पर ऑक्साइड, लेकिन ई नहीं पता है कि उसमें कितना पर ऑक्साइड बॉन्ड है। तो पर ऑक्साइड बॉन्ड कितना उसमें है कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो देखो, नंबर ऑफ पर ऑक्साइड बॉन्ड या पर ऑक्साइड लिंकेज ही ज्यादातर लिखा जाता है। लिंकेज बहुत आसान है, सुनो। जितना एटम रहे तो तुम जो निकाल रहे हो टोटल जैसे निकाले, एक सल्फर का निकल रहा था +7, तो 2 को था ना, तो 2 का कितना हो गया 14, तो वो हो गया टोटल। तो यहां लिखेंगे एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन, वो एक्सपेक्टेड कहलाता है। अब माइनस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं तो लिखो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस रियल ऑक्सीडेशन नंबर, जो रियल होता है। अब बाई क्या कर देना 2, बाई क्या कर देना 2, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए 2 से डिवाइड किए। अब ये कैलकुलेटेड जो कैलकुलेट करते हैं जनरल मेथड, और रियल जो होता है, तो देखो यहाँ पे रियल वाला जो होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर हो, नहीं या मैक्सिमम यहाँ पे लिख सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। इसको ऐसे भी एक्सपेक्टेड, कैलकुलेटेड को क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाई क्या 2 लगा दे। जैसे एग्जांपल देखो,
ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तुम पहले जनरल निकालो। जनरल जब तुम निकालेगा तब भाई 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2x प्लस h इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस 7, जो कि ये क्या है? गलत है। दैट इज हेंस इसका मतलब कि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। जब ज्यादा आ जाता है तो क्या समझते हैं? आंसर कितना बोल देंगे डायरेक्ट, लेकिन कैसे आप प्रूफ होगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले सोचो कि +7 आया, तो +7 जो आया वो तो ग्रुप नंबर से ज्यादा आ गया। अब ग्रुप नंबर से ज्यादा आ गया तो आंसर तो ग्रुप नंबर के बराबर बोल दिया, लेकिन कैसे आएगा भाई? तो पेरोक्साइड पक्का होगा। लिख देते हैं कि हेंस पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट। बोलो ठीक। अब नंबर ऑफ पेरोक्साइड कितना? बॉन्ड नंबर ऑफ क्या? पेरोक्साइड बॉन्ड। तो चलो एज एक्सपेक्टेड 7 नहीं टोटल बोलना है। टोटल तो एक के लिए कितना है? टोटल में सल्फर कितना था? 2 तो 14 माइनस। अच्छा ऐसे जनरल इसका मैक्सिमम कितना होता है? 6 तो 2 के लिए कितना? 12 बटा बोलो। ये समझ में आया? फिर से सुनो, एक्सपेक्टेड का मतलब ये कैलकुलेटेड होगा। ये कैलकुलेट कितना है? 7 गुना 14, एक के लिए ना 7 था। टोटल हम बोल रहे हैं यहाँ टोटल बैठे, टोटल कितना आया? 14। एक के लिए 6 होता है मैक्सिमम, तो टोटल के लिए कितना हो जाएगा? बताओ कितना आया, बताओ जरा। बोलो दिख रहा है यहाँ पर? तो बताओ 14 में से 12 गया था कितना? 1। कितना है? ये जो 1 आया क्या है? पेरोक्साइड ये 1 बॉन्ड आया। आप बताओ एक पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए, एक पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2। इसका मतलब एक पेरोक्साइड बॉन्ड है तो एक पेरोक्साइड बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड हुआ। सुनो जितना पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा उसका दुगना कर देंगे तो ऑक्सीजन का संख्या निकल जाएगा। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ पर ऑक्साइड ऑक्सीजन कितना है इसमें? 2। बोलो। और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बैठना जानता है तुम्हारे? तो ये बताओ टोटल ऑक्सीजन कितना था? 8। उसमें से कई ऑक्सीजन पर ऑक्साइड हो? 2। बाकी कितना बच गया? 6। तो 2 जो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड हुआ उसका कितना बैठाएंगे? -1। अब बाकी 6 का जो जनरल जानते हैं कितना? -2। आया समझ में? फिर से सुनो, जितना पर ऑक्साइड ऑक्सीजन आया तो उस पर ऑक्साइड ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 बताए थे रूल में कि होता है। तो 2 पर ऑक्साइड ऑक्सीजन आया, इसका मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 बैठेंगे 2 का, और जितना बाकी बच गया 6 में से इसका मतलब कि H2SO8 में 2 हो गया पेरोक्साइड ऑक्सीजन और 6 जो हो गया ऑक्साइड हो गया। तो ये 6 का कितना बैठाएगा और ये 2 का कितना बैठाएगा? आप सोल्व करो, चलो करो सोल्व। देखो 2 हाइड्रोजन का तो चर्चा नहीं, 2x होगा, इसमें से कई ऑक्सीजन है -1 वाला? 2। कई ऑक्सीजन? 2 को ना, 2 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -2 करें बराबर कितना? 0। सोल्व करो, देखो +6 आएगा। सोल्व करो, -2 + 2 कैंसिल, तो -6 12 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 6। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन निकाल के तो हम प्रूव कर दिए, लेकिन ये बोला वहां भरना है, मैंने आंसर लाना है, टिक मारना है, तो इतना करना चाहेंगे डायरेक्ट मैक्सिमम से ज्यादा है तो आंसर ग्रुप नंबर 1। और भी क्वेश्चन देखो, और कहां लिखे क्वेश्चन? एक चीज, जितना पेरोक्साइड बॉन्ड निकलेगा उसका डबल होगा, ताकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत है। चलो लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी।
हो गया लिखा हुआ है, आप समझना। एक और भी एग्जांपल बताते हैं, बहुत सारा है। देखो और भी है क्वेश्चन, जैसे देखो भाई, जैसे H2SO5 भाई 5 गुना 10 प्लस 2 प्लस 8 तब 10। इसका एक्सपेक्टेड जो है ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 8 ना, क्योंकि माइनस 10 प्लस 8 आ गया। क्या ये सही है? प्लस तो देखो यहाँ पे करेंगे क्या अभी, अब पता चल गया कि पेरोक्साइड इसका मतलब है, दैट इज पेरोक्साइड बॉन्ड। फिर से सुनो, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले प्लस 8 आया, ग्रुप नंबर से ज्यादा आया, इसका मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट। सही तो है नहीं, तो पेरोक्साइड बॉन्ड है कितना? तो एक्सपेक्टेड माइनस मैक्सिमम, मैक्सिमम इसमें 6 बटा कितना 2, कितना आ गया 1। कितना पेरोक्साइड बॉन्ड आया? 1। इसका मतलब कितना ऑक्सीजन आया होगा? 2। तो बाकी कितना होगा इसमें? 3। तो डायरेक्ट समझ जाना कि 5 ऑक्सीजन है, उसमें से 2 × +1 हो गया हाइड्रोजन का, सल्फर का 1, और इसमें से 3 ऑक्सीजन -2 वाला, पेरोक्साइड को छोड़कर जो बच जाएगा ना वो -2 वाला रहेगा। तब 2 × कितना सोल्व करो, देखो इसका -2 आएगा कि नहीं आएगा। तो पेरोक्साइड समझ में आया कि पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे पता करेंगे? एक्सपेक्टेड माइनस, हाँ लेकिन टोटल एक्सपेक्टेड। यहाँ पे एक ही सल्फर था तो एक ही को क्रम बैठाएंगे, यहाँ पे 5 सल्फर रहता तो 8 पर 40 बैठाते, 6 पर 30 बैठाते, करते कि नहीं करते? आ रहा समझ में? तो ये एक्सपेक्टेड मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड की संख्या भी पूछ सकता है कि कितने। जैसे और भी देखो, एक और भी क्वेश्चन देखो और भी समझो, देखो समझना। CrO5 क्रोमियम का ग्रुप नंबर होता है, देखो ये बताओ, +10 हो जाएगा, -10 है। क्रोमियम का जो एक्सपेक्टेड है ऑक्सीडेशन नंबर आया +10 इसके अनुसार, लेकिन ध्यान से सुनो, इसका मतलब एक्सपेक्टेड है तो ये ग्रुप नंबर से ज्यादा है, इसका 8 से ग्रुप नंबर ज्यादा किसी का होता नहीं, तो नहीं होता तो ग्रुप नंबर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि पेरोक्साइड होगा, तब पेरोक्साइड कैसे निकालेंगे? चलो पेरोक्साइड बताओ भाई, पेरोक्साइड बॉन्ड बोलो, एक्सपेक्टेड कितना है इसका? बोलो 10 माइनस मैक्सिमम। और ये छठा ग्रुप का एलिमेंट, 6th ग्रुप 6th बी का है, तो चलो माइनस कितना, क्योंकि मैक्सिमम 6 बाई कितना 2, चलो बताओ 2 कितना देगा ये 4 बटा 2, तो कितना 2। आप बताओ, इसमें तुम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ये बताओ एक्सपेक्टेड 10 आया था, 10 - 6 किए 2 आया, कितना ऑक्सीजन हुआ? एक पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए 2 ऑक्सीजन, तो 2 बॉन्ड के लिए कितना? दैट इज 4 पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। बोलो कितना पेरोक्साइड बॉन्ड? पेरोक्साइड ऑक्सीजन होगा, जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना बैठा होगा? ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं, आप बताओ। क्रोमियम का X प्लस 4 ऑक्सीजन तो हो गया पेरोक्साइड, तो 4 × -1 प्लस कितना ऑक्सीजन उसमें बच गया? जिसका एक -2, क्योंकि जो बच जाएगा उसका -2 बराबर कितना? X बराबर कितना आया? ग्रुप नंबर के बराबर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है पेरोक्साइड वाले का, ऐसे इसमें कई ऑक्सीजन पेरोक्साइड होगा?
पेरोक्साइड ऑक्सीजन का होगा चार। 4, तो 4 को पेरोक्साइड ऑक्सीजन ऐसे रहता है ओ ओ ओ ओ, देखो जुड़ा। यही ना बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहना है कि नहीं। और एक ऑक्सीजन जो है -2 वाला खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो -2 नीचे दे दो, ये लगेगा तितली जैसा, बटरफ्लाई टाइप का, बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई देखा है, तितली उसको भी बोलते हैं, तब बटरफ्लाई टाइप का नहीं लगा है, पंख ऐसे है, लेकिन बटरफ्लाई में दोनों तरफ पंख रहता है, नीचे भी रहता है, इसमें नहीं है, एक तरफ का कट गया है। ऐसा सोचो, ध्यान से देखना, उसमें दोनों तरफ रहता है, लेकिन इसमें एक ही तरफ गिर रहा है। खैर उसे हमको लेना देना नहीं। ये समझ में आया पेरोक्साइड बॉन्ड वाला कैसे आया। पेरोक्साइड अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा निकल रहा है तो पक्का पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, एक्सपेक्टेड माइनस मैक्सिमम बाय 2। एक बॉन्ड आया तो 2 समझेंगे, 2 बॉन्ड आ गया तो 4 समझेंगे, 3 बॉन्ड आ जाता तो 6 पेरोक्साइड ऑक्सीजन हो जाता। और उसका मान कितना बैठाते हैं, -1 बैठाते हैं। सोल्व करोगे तो ग्रुप नंबर के बराबर। तो बहुत सारा क्वेश्चन में प्रूव हो रहा है कि नहीं, ग्रुप नंबर बराबर। इससे बेहतर है कि जब ज्यादा आ जाए तो आंसर कितना मारोगे, ग्रुप नंबर के इक्वल मारेंगे, तो सोल्व करने का जरूरत नहीं। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछ दे, देखो ना इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड का होगा, एक ही है, एक ही है, तो 2 को पेरोक्साइड बॉन्ड हो, लेकिन ऑक्सीजन का होगा 4। तब पेरोक्साइड ऑक्सीजन का संख्या भी पूछ सकता है, पेरोक्साइड बॉन्ड का नंबर भी पूछ सकता है, कि नहीं। चलो लिखो इसको जल्दी से। देखो तो ये था पेरोक्साइड बॉन्ड वगैरह कैलकुलेट करने का रूल। नेक्स्ट देखो अगला देखो, कभी कभी क्वेश्चन जो आएगा, देखो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जिसका क्या स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर मालूम कैसे होगा, तो कुछ बुक वगैरह भी पढ़ी है, स्ट्रक्चर मालूम हो। जैसे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इधर कैलकुलेट द डिफरेंस इन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। रियल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहिए, है ना, ऑफ सल्फर इन Na2S2O3। ठीक, उसमें कितना सल्फर है, तो 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता होगा, अलग अलग अगर बोले तो, और मिला के बोलेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये बताओ अलग अलग होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। हो सके एक सल्फर का 5 आ गया, एक सल्फर का 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, यही आंसर। केवल कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए हर एक का, तो देखते हैं सोल्व कर। इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, ध्यान देना। अब ये सब कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर नहीं जानता तो नहीं बनेगा भाई। अभी हम बोले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा एक पॉइंट याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकाला जाता है, रूल से नहीं। नोट पॉइंट में लिखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट, नोट पॉइंट में लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट calculated with the help of oxidation state, calculated with the help of structure of compound, with the help of a structure of compound, with the help of a structure of compound। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर का तो रूल बताए थे और इसका स्ट्रक्चर बिना निकाले। तो देखो स्ट्रक्चर जो होता है सोडियम था, सोडियम तो मेटल है, तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड बनाता, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। तो सोडियम पे कैसा चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे एगो माइनस,
चलो सल्फर लिख दिए, सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन एक सल्फर। ध्यान से सुनना, बड़ा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इसलिए समझने के लिए ध्यान से। इधर फिर ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए, इस पे माइनस, और इसी के साथ क्या जुड़ा रहेगा, सोडियम रहेगा कि नहीं। ये है सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला स्ट्रक्चर। अब इसमें कर रहा है कि सल्फर का, अच्छा ये बताओ दोनों सल्फर अगर सेम रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम हो जाता, लेकिन दोनों सेम नहीं है। देखो क्यों नहीं सेम है भाई, इसका अगर तुम निकालना चाहते हो है, तुम ध्यान दो, ये ऑक्सीजन इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, 1 2 3 4 sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो 1, लोन पे रहता है ना 1 2 3 sp तो ई नहीं कि लोन पेयर ना मालूम रहे तो एक ही तो है, तो एक एस होगा, ऐसा थोड़ा लोन पेयर होगा ना इसके पास। ठीक, अब बताओ ई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींचेगा अपने तरफ कि नहीं, पहले ही बताओ। तो इस पे -2 आया कि नहीं, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते -2 आया कि नहीं, इस पे क्या आया बताओ, +2। अब बताओ इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा कि नहीं, जब ऑक्सीजन खींच रहा होगा तो +1 आया, ये खींच रहा होगा तो +1 आया, लेकिन ये खींच रहा होगा तो +2 आया होगा, बोलो ये +2 है। अब बताओ इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, देखो 2 3 4 +2 +2 +1 +1 प्लस कितना, टोटल चार्ज जोड़ेंगे, इस सल्फर का कितना है बताओ, -2। अब बताओ भाई डिफरेंस इन ऑक्सीड, पहले ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना कितना है, +6 और एक का -2। अगर ऐसा रहता तो हो जाता है आंसर, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता तो, लेकिन बोल रहा है डिफरेंस बताइए, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। बताओ भाई जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ जल्दी से, क्या होगा बोलो, 6 -2 होगा तो कितना आ जाएगा बताओ, डिफरेंस तो डिफरेंस निकालेगा तो चार्ज क्या बोले, हाँ माइनस मत तो -8 बोलते, प्लस वाला अपने को आया समझ में कि नहीं आया। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है कि सल्फर जितना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस बताइए। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या, +6 और -2 आएगा। सुनना भी, ऐसा नहीं कि छोटा दिखे तो दिखे नहीं रहा, सुना सुन के भी तो लिख सकता है। हो गया, फिर से समझो, फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगर बोले कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम टेट्राथायोनेट, फार्मूला होता है Na2S4O6, ये फार्मूला ध्यान से सुनना। या तो ये क्वेश्चन आया हुआ होगा आईआईटी में, या तो इसके पहले वाला, लेकिन कोई ना कोई आया है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जस्ट एकदम। भाई सुनना पड़ेगा, सोडियम के साथ एक एक ऑक्सीजन तो तेजी से बताते हैं, ऑक्सीजन माइनस
सल्फर, डबल बॉन्ड, सल्फर सल्फर, फिर सल्फर, 4 सल्फर है, 2 सल्फर है, थायमिन। ये इनऑर्गेनिक में पढ़ेगा, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उस समय ये सब स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे बनता है। जो यहाँ पे देखो O सोडियम क्या प्लस, ध्यान से समझना है। अब हमको ये बताओ, ये सल्फर सेम नहीं लग रहा है, और बीच वाला दोनों सल्फर सेम लग रहा है। तो पूछ ऐसा भी पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन सोडियम टेट्राथायोनाइड, तो 2 तरह का, ऐसा नहीं कि 4 सल्फर है तो 4 तरह का, ऐसा समझ में। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग तो नेचर अलग अलग। देखो ये खींचेगा इसे इलेक्ट्रॉन तो -2, तो ये सल्फर पे क्या आएगा, ये खींचेगा तो +1, ये खींचेगा तो +2 होगा, होगा कि नहीं। यहाँ -2 बोलो आया समझ में। अच्छा इसके पास लोन पेयर है कि नहीं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ाया हुआ है, उतना चर्चा करने की जरूरत नहीं। ये बताओ प्लस से डायरेक्ट लिख दें इसी के जैसा, ये खींच लिया, ये खींच लिया होगा, ये खींच लिया होगा, है ना। अब बताओ इस पे ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इधर जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4 sp3 sp3 sp3। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग अलग है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, इसका कितना, ये दोनों का कितना, बोलो। ना इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना इधर से, ना इधर से, तो 0। आप बताओ 2 तरह का ऑक्सीडेशन सल्फर है, एक +6 वाला, एक 0 वाला। आप पूछेगा +6 वाला कितने सल्फर, तो 2। अरे पूछने वाला बहुत चीज पूछ सकता है ना, कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कितने सल्फर इसमें प्रेजेंट है, चारों का चारों +6 वाला है, कि 3 गो सल्फर +6 वाला है, कि 2 गो है, तो 2 गो है। तो डिफरेंस बताओ जल्दी से भाई, 6 - 0 कितना, 6। अब ऐसे पूछता कि केवल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, समझ में आया डिफरेंस। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, लिखो इसको भी, इसको भी लिखो। देखो एक चीज और जानना, कुछ कंपाउंड जो है आपको जैसे बोल देगा कि NH4NO2 में नाइट्रोजन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, किसका बताएगा, नाइट्रोजन का। तो भाई ये दोनों जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है, 2 पार्ट में टूटता है, NH4+ में और एसिड में, ये 2 पार्ट में टूटता है। NH4 अमोनियम आयन पड़ा होगा और नाइट्रेट आयन, हो गया। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, उसमें नाइट्रोजन किसके साथ, तो दोनों तो पक्का जरूर अलग अलग होगा। तो चलो इसमें नाइट्रोजन का मान लो X +4 × +1 ना। आप बताओ दोनों को जोड़कर कितना, 1 + 1 X = कितना, -3 आंसर आ गया। ये बताओ X 2 × -2 -1 +5 ये +3 ना, 2 2 4 -4 उधर जाएगा +4, तो माइनस प्लस कितना करो सोल्व, बोलो। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो होगा -3 और प्लस, आंसर हो गया। तो ऐसा कंपाउंड, अब अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा कुछ और क्वेश्चन देखो, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन तुमसे ना पढ़े, बाकी जैसे अब ऐसा थोड़ा बताएंगे कि KMnO4 में बताओ मैग्नीज था, चलो ये बता। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट बना सकता था कि नहीं,
एक हाइड्रोजन का +1, दिमाग में आना चाहिए, दोनों को जोड़कर +1 आना चाहिए, तब +4 हो गया, तो इसका कितना होना चाहिए -3, तब जोड़ने का +1 आएगा। ये बताओ केमिनो का देखो, पोटेशियम पहला ग्रुप का एलिमेंट है, अल्काली मेटल का बता दें कि +1 होता है कंबाइंड स्टेट में, तो ये +1 -8 तब +7 आंसर के x मान के बनाएगा +1। लेकिन ऐसे बना के एक बार x वाला भी बना के चेक करेगा, क्या हो सके जोड़ने में गलत हो जाए, तो x + 4 × -2 = कितना 0, x बराबर कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अगला देखो Fe3O4 में बोलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा क्योंकि आयरन 3 है, ठीक। तो सबसे पहला चीज कुछ कंपाउंड बोले ना कि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसको तुमको याद रखना पड़ेगा, जैसे अभी बता देता स्ट्रक्चर, तो हम कुछ एक्सेप्शनल जो टाइप का है कि भाई स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तब बनेगा, तो यही सब बता रहे हैं, है ना। जैसे FeO + Fe2O3, Fe3O4 दो पार्ट का बनाता है, FeO का और Fe2 जोड़ो, देखो याद आएगा कि नहीं। अब इसमें अलग से निकालो, इसमें अलग से, डायरेक्ट बता दो, इसका -2 तो इसका कितना प्लस आंसर होगा, क्या 3 दूना तब +6 आएगा। तो क्या 2 के लिए लाए कि 1 के लिए, आप क्वेश्चन पूछ जब भी पूछता है तो 1 के लिए +3 आएगा कि नहीं बताओ, आया समझ में। नहीं तो x मान के बनाओ भाई, इसमें x मान के बनाएगा तो 2x + -6 = 0, तो x बराबर +3 आया कि नहीं। अगर इसमें x का मान करोगे तो नहीं कर सकते हो, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका था, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी कहो, जैसे HClO4 ऐसे नहीं है, कह देगा इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, क्वेश्चन है डायरेक्ट कि पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन माने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड। अब पता चला कि पर क्लोरिक एसिड का फार्मूला ही नहीं मालूम, तो फार्मूला आपको याद रखना है। चलो डायरेक्ट बताओ, 4 दूना 8 प्लस आंसर हो गया +7 हो जाएगा। x मान बनाते हैं, कर लोगे, चलो बनाओ ये सब क्वेश्चन। हाँ एक और जान लो, दिख रहा है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, क्या ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का पूछेगा, फार्मूला था CaOCl2, पहले सुन लो, ये 3 पार्ट का बना होता है, सबसे बड़ा चीज कैल्शियम 2 प्लस OCl माइनस और Cl माइनस। चलो क्लोरीन अकेले है यहाँ पर, लेकिन इस पे क्या है आंसर -1 हो गया। आयन या बताए थे कि आयन पे जो चार्ज रहता है आंसर, तो एक क्लोरीन 2 क्लोरीन है ना, तो एक ऐसा क्लोरीन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1। चलो ये दोनों में बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो ये बताओ कि जब दोनों को जोड़ेगा तो -1 आना चाहिए, तो ऑक्सीजन का -2, तो इसका +1 होगा कि नहीं, इसका मतलब हो गया कि +1 हो गया आंसर। तो बताओ ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन किस स्टेट में होता है, -1 स्टेट में, और आया समझ में। चलो देखो ये सब पूछता है, ये सब कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ठीक है, अगला देखो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन दिए हैं कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन, होमवर्क ये कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम।
अंडरलाइन कर दिया गया। यहाँ देखो फास्फोरस को अंडरलाइन कर दिए, यहाँ फास्फोरस को ये पी है, यहाँ सल्फर का, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 8 सल्फर है एक ही जैसा, तो जीरो हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना, सल्फर का Fe का अंडरलाइन किया हुआ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ना। जिनसे नहीं बनेगा जो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, भेज देना, हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन प्रयास करना खुद पहले बनाने का, ठीक। आज यहीं तक रहे।